नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रेनू। कोरोना के खिलाफ युद्ध में पीएम मोदी महानायक बनकर उभरे हैं। हिंदुस्तान के लोगों ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। 68% भारतीयों ने पीएम मोदी के तरीकों पर मुहर लगाई है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति को वहां के लोगों ने -3 रैंक दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की रैंकिंग -35 है। रिसर्च कंपनी ने अलग अलग देशों में सर्वे कराने के बाद ये रैंकिंग जारी की है। तो सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रैंकिंग -3 बताई गई है। युद्ध के महानायक सामने आए हैं पीएम मोदी बनकर। और आपको बता दें कि एक सर्वे हुआ है और इस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महानायक के तौर पर दिखाया गया है, क्योंकि यहां की जनता ने सबसे अच्छी रैंकिंग दी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी को 68% लोगों ने उन पर भरोसा जताया है, उनके तौर तरीकों पर मुहर लगाई है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति को वहां के लोगों ने -3 रैंक दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की रैंकिंग -35 है। रिसर्च कंपनी ने अलग अलग देशों में सर्वे कराने के बाद ये रैंकिंग जारी की है। तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 68% भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी के तरीकों पर भरोसा जताया। अमेरिकी सर्वे कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने ये सर्वे किया है। सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति को ही माइनस रैंकिंग मिली है, तो वहीं युद्ध के महानायक पीएम मोदी उभर कर सामने आए हैं। तो सबसे अच्छी और सबसे अधिक रेटिंग 68%। मैक्सिको राष्ट्राध्यक्ष लोपेज ओब्राडोर को 36% वोटिंग मिली और इसी तरीके सभी को वोटिंग हुई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर हैं। 68% रेटिंग मिली है। तो वहीं मैक्सिको के राष्ट्राध्यक्ष लोपेज ओब्राडोर को 35% रेटिंग मिली है। यूके के पीएम बोरिस जॉनसन को 35 रेटिंग मिली है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष स्कॉट मॉरिसन को 26 रेटिंग मिली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को -3 रेटिंग मिली है। अमेरिकी सर्वे कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने यह सर्वे किया था, जिसमें जो बड़े बड़े जो देश हैं उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके यहाँ की खुद की जनता ने उनको कितना रेट दिया है, ये सामने आया है। तो अमेरिकी सर्वे में टॉप पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप -3 रेटिंग पर हैं। और इस तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी पर देश की जनता ने काफी भरोसा जताया, क्योंकि 68% रैंकिंग है प्रधानमंत्री मोदी की और इस तरीके से वो पूरी दुनिया में नंबर 1 है। और आपको ये भी बता दें कि कई जो बड़े बड़े देश हैं उनका सर्वे किया गया है और इस सर्वे में भारत की जनता ने अपने पीएम पर भरोसा जताया। तो वह मैक्सिको को 36 रेटिंग मिली है। यूके के बोरिस जॉनसन को भी 25 मिली है। स्कॉट मॉरिसन को 26। तो वहीं कोरोना से जंग में विश्व के नेताओं में सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें 68% रेटिंग मिली है। तो कोरोना युद्ध के महानायक पीएम मोदी अमेरिकी सर्वे में टॉप पर हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी कंपनी ने एक सर्वे किया है, जहां पर इस सर्वे में भारत के प्रधानमंत्री का नाम सबसे आगे है, पहले नंबर पर है, जहां की भारत की जनता ने उन पर 68% उन पर भरोसा जताया, उनके तौर तरीकों को अपनाया गया। और यही कारण है कि देश में कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं वो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। तो कोरोना के लक्षणों पर आम जनता से प्रतिक्रिया जानने के लिए केंद्र सरकार एक टेलीफोनिक सर्वेक्षण करेगी और ये सर्वेक्षण एनआईसी की ओर से किया जाएगा। इसके लिए 1921 नंबर से कॉल आपके मोबाइल फोन पर आएगा, जिसमें कोरोना को लेकर जानकारी मांगी जाएगी।
तो इस तरीके से अब टेलीफोनिक के जरिए भी सर्वेक्षण किया जाएगा और इसमें कई कुछ अहम सवाल होंगे जो कि आपसे किए जाएंगे और आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उन सवालों के सही जवाब दें और इसके जरिए भी सर्वेक्षण को पूरा किया जाना है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान शैक्षणिक किताबों की दुकानें, पंखे की दुकानें और कृषि आदि से जुड़ी दुकानें खोलने की छूट दी है। वरिष्ठ नागरिकों की मदद करने वाले घर में बैठे लोगों को कार्य की अनुमति दी गई है। वहां प्रीपेड मोबाइल के लिए रिचार्ज सुविधा के संचालन को भी अनुमति दे दी गई है। लॉकडाउन के दौरान विशेष सेवाओं और गतिविधियों को छूट देने से संबंधित सवाल उठने के बाद ये फैसला लिया गया है और इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड फैक्ट्री, दूध के प्लांट, आटा और दाल मिल जैसी खाद्य निर्माण इकाइयों को भी लॉकडाउन के दौरान संचालन की अनुमति दी गई है। हालांकि मंत्रालय ने ये स्पष्ट किया है कि कार्यालयों, वर्कशॉप, फैक्ट्री आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन करना होगा। तो प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1553 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। 81 लोगों की मौत हो चुकी है। 151 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। सबसे पहले बात इंदौर की, जहां पर 923 पॉजिटिव केस सामने आए। 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 71 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मुरैना की बात करेंगे, 14 मामले सामने आए, 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 14 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उज्जैन में 36 पॉजिटिव केस सामने आए, 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 मरीज स्वस्थ हुए। जबलपुर में 27 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, 6 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं भोपाल में 269 कोरोना पीड़ित मरीज, 8 की मौत, 34 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बात ग्वालियर की, जहां 7 पॉजिटिव केस सामने आए, 6 मरीज स्वस्थ हुए। तो शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस, 2 मरीज स्वस्थ हुए। खरगोन में 41 कोरोना पॉजिटिव मामले, 3 मरीज की मौत हुई, 3 मरीज स्वस्थ हुए। बात छिंदवाड़ा की, यहाँ 4 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, 1 की मौत हुई। बड़वानी में 24 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। विदिशा में 13 मामले सामने आए। बैतूल में 1 पॉजिटिव केस, होशंगाबाद में 25 पॉजिटिव केस, श्योपुर में 4, रायसेन में 26, खंडवा में 33, धार में 36, देवास में 20, शाजापुर में 6 पॉजिटिव मामले सामने आए। बात करें सागर की, तो यहाँ 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मंदसौर में 8, रतलाम में 12, सतना में 2, टीकमगढ़ में 1, आगर मालवा में 11, अलीराजपुर में 3, राजगढ़ में 1, डिंडौरी में 1 और बुरहानपुर में 1 पॉजिटिव केस मिला है। तो प्रदेश में लगातार कोरोना पैर पसारता जा रहा है। और खबर इंदौर से, 8 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 923 पहुंच गई है। कोरोना पॉजिटिव एक मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुआ। मरीज को MRTB अस्पताल से छुट्टी मिली। अब तक कुल 72 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। 52 पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। तो उज्जैन में 3 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें 13 साल का बच्चा भी शामिल है। कल भी आई थी 6 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव और अब तक कुल मरीजों की संख्या यहां पर 36 पहुंच गई है। तो उज्जैन की बात करें, जहां 36 मरीजों की संख्या पहुंच गई है और कल फिर से नए मामले सामने आए, जिनमें 13 साल का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव है। तो रायसेन में मंगलवार को 2 और कोरोना के नए मामले सामने आए। मरीज मिलने से जिले में मरीजों की संख्या 26 हो गई है। 8 अप्रैल को पहला मरीज मिला, स्वस्थ होकर एम्स से वापस घर लौट आया। और इधर अलीग्राम में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 10 हो गई है। 26 कोरोना पॉजिटिव में से 18 जमाती हैं, जो आष्टा, सीहोर, सोहागपुर की लोकल जमात से वापस आए थे। तो बुरहानपुर जिले के निजी अस्पताल ऑल इज वेल में भर्ती एक महिला मरीज का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है।
50 साल की महिला महाराष्ट्र के मलकापुर की रहने वाली है। अस्पताल में महिला का डायबिटीज का इलाज चल रहा है। जिले से 70 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 61 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अभी 8 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है, वहीं एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। निजी अस्पतालों को सील किया जाएगा। वहीं इसके 3 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट एरिया बनाया जा रहा है। तो रायसेन जिले के अली गांव पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अमले को गांव वालों ने अंदर नहीं जाने दिया। लगभग 200 ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर किसी भी तरह की जांच से इनकार कर दिया। गांव के हर घर में सर्वे करने के साथ स्क्रीनिंग की जानी है और इसके लिए यहां 8 टीमें बनाई गई थी। इस दल में तहसीलदार, बीएमओ, टीआई समेत कई अधिकारी थे और समझाइश के बावजूद गांव वालों ने नतीजा भुगतने की धमकी दी। आपको बता दें कि अली गांव में एक साथ 10 कोरोना मामले, पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पूरी टीम लेके गए थे, पर गांव वालों ने हमें अंदर गांव में ही नहीं घुसने दिया। पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ में था, तहसीलदार साहब भी थे, टीआई साहब भी थे, सब अमला साथ में था। फिर भी गांव वाले पूरा झुंड बना के 200 लोग आके हमारी टीम को घेर लिया और हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा। और स्पष्ट मना कर दिया गया कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी सर्वे नहीं होने देंगे। अच्छा। यदि आप सर्वे करोगे तो इसके परिणाम आपको भुगतना पड़ेंगे। तो इंदौर में कोरोना से जंग के लिए अब बड़ी तैयारी की गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा की तर्ज पर अब यहां आज से ही काम शुरू होगा। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना से जंग के लिए इंदौर में अब भीलवाड़ा मॉडल अपनाया जाएगा। नगर निगम की 1000 टीम के साथ अन्य 800 टीम, जिसमें आंगनबाड़ी, शिक्षक और आशा कार्यकर्ता शामिल हैं, मैदान में उतरेंगी और सर्वे के साथ स्क्रीनिंग का काम करेंगी। स्क्रीनिंग का काम योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथ ही कोरोना वायरस के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए 6 दिन बाद दोबारा स्क्रीनिंग करने की प्लानिंग भी की गई है। पूरे देश भर में एक जो भीलवाड़ा मॉडल जो आजकल काफ़ी चर्चित है, भीलवाड़ा मॉडल और कुछ नहीं है, यही है कि बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर एक बेसिक स्क्रीनिंग की टीम लगा दी गई थी और उसके द्वारा पूरे भीलवाड़ा का सर्वे उन्होंने करा लिया था। जितने भी संदिग्ध इस प्रकार के पेशेंट्स थे उनको पहले से आइडेंटिफाई करा के उनका अगर आवश्यकता पड़ी तो सैंपल लेके उनको आइसोलेट कर दिया और बहुत जल्दी इस पूरी समस्या पर काबू पा लिया गया। सेम टाइप की चीज़ हम लोग इंदौर में भी दोहरा रहे हैं। नगर निगम की टीम कुछ सवालों के साथ घर घर सर्वे के लिए पहुंचेगी। वे यहाँ सर्दी, जुकाम, बुखार के साथ ही ये भी पूछेगी कि क्या आप किसी पॉजिटिव मरीज के संपर्क में रहे। यदि किसी ने भी हाँ कहा तो तत्काल उसे डॉक्टरों के पास अस्पताल भेज दिया जाएगा। वहीं टीम कैसे सर्वे करेगी, इस बारे में नगर निगम कमिश्नर ने क्या कुछ बताया, सुनिए। कि जो कचरा गाड़ी का रूट है उसको हम लोगों ने एक यूनिट माना है और उस यूनिट मानकर प्रत्येक कचरा गाड़ी के रूट पर 3 टीम्स की हम लोगों ने प्लानिंग करी है। जितने भी कंटेनमेंट एरिया के तहत हमारा सर्वे हो गया है उसको हम लोगों ने GIS मैप पे मार्क करके छोड़ दिया है। बाकी का जितना भी रूट बचा हुआ है उसके लिए हम लोगों ने अगर 50% रूट बचा हुआ है तो 2 टीमें लगा दी हैं, अगर 30% रूट बचा हुआ है तो 1 टीम लगा दी है। इस तरीके से कचरा गाड़ी के हिसाब से जितने भी घर वो कवर करती है प्रत्येक कचरा गाड़ी, हम लोगों ने पूरे शहर भर को 1800 यूनिट्स पे बांटा है। नगर निगम द्वारा शुरू की गई आसान राशन खरीदी योजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन होने पर नगर निगम ने थोड़ी राहत की सांस ली है। केंद्र से आए दल ने भी निःशुल्क राशन वितरण केंद्र का अवलोकन किया है और कहा है कि इंदौर शहर देश का ऐसा पहला शहर है जहां फ्री राशन व्यवस्था को इतने वृहद पैमाने पर लागू किया गया है। देखिए, जो हमारी सेंट्रल की टीम आई है उन्होंने और जगहों का दौरा किया, प्लस हमारी जो राशन की जो फ्री राशन की व्यवस्था है उसका भी दौरा किया और जो हमारी पेड राशन वाली व्यवस्था है उसके बारे में भी फीडबैक लिया। दोनों पे उन्होंने बहुत संतुष्टि व्यक्त करी और ख़ासतौर पर जो हम लोग निःशुल्क राशन के पैकेट्स दे रहे हैं उसकी बहुत प्रशंसा करी है और उन्होंने बोला है कि ऐसा शायद देश का पहला सिस्टम है, अकेला सिस्टम है जो इस तरीके के इंदौर में काम कर रहा है। बहरहाल राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में प्रशासन की प्लानिंग कारगर साबित हुई और यही वजह है कि अब कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में भीलवाड़ा मॉडल को आदर्श मानकर इंदौर भी इसी रास्ते पर चल पड़ा है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर।
तो शिवपुरी के रहने वाले 4 छात्र इंदौर में फंस गए हैं और ये सभी एसआई की तैयारी करने जा रहे थे। इंदौर के हॉटस्पॉट बन जाने के कारण वहीं अपने घरों में कैद हैं। इन छात्रों ने वीडियो वायरल कर मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि अब उनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं है और मदद को भी कोई नहीं आ रहा। ऐसे में हमें किसी तरह घर पहुंचाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी भोपाल में तमाम सख्ती के बावजूद भी लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और यही कारण है कि पुलिस को इन लापरवाह लोगों पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ रही है। अब तक कुल 2032 मामले सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में भोपाल पुलिस ने 145 अपराध दर्ज किए हैं। लॉकडाउन का पहला दौर खत्म होने के बाद लग रहा था कि भोपाल में थोड़ी नरमी बरती जाएगी, लेकिन लॉकडाउन का उल्लंघन करने की वजह से प्रशासन सख्त है। भोपाल में हर एक घंटे में 3 एफआईआर दर्ज हो रही है और ये एफआईआर जो है लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर दर्ज की जा रही है। बार बार पुलिस के द्वारा समझाइश दी जा रही, लेकिन जो है उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। यही कारण है कि 2000 से ज़्यादा जो है एफआईआर अभी तक दर्ज हो चुकी है। हालांकि पुलिस जवान जो है फील्ड पर तैनात है, जगह जगह पॉइंट लगाकर चेकिंग कर रहे हैं, लोगों को ये समझाइश दे रहे हैं कि वो लॉकडाउन का पालन करें और जो भी नियम सरकार के द्वारा बताए गए हैं उनका लगातार पालन करें, ताकि वो खुद भी सुरक्षित रहें और आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। तो इसके बावजूद भी जो है जो असर है वो नहीं देखा जा रहा। यही कारण है कि राजधानी भोपाल में लगातार लापरवाही की जा रही है और ऐसे में पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। यही कारण है कि जो आंकड़ा है वो 2000 के पार पहुंच गया है और हर एक घंटे में 3 एफआईआर दर्ज राजधानी भोपाल में हो रही है। कैमरामैन अजय तबर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। एमपीओडब्ल्यू के डीजी राजीव टंडन के ड्राइवर और उसके बेटे को कोरोना होने के बाद ईओडब्ल्यू कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। ऑफिस को सील कर दिया गया है। डीजी राजीव टंडन के साथ ही पूरे स्टाफ को होम क्वारंटाइन किया गया है। ड्राइवर का बेटा स्पेशल ब्रांच पुलिस मुख्यालय में पदस्थ है। ऐसे में स्पेशल ब्रांच में भी हड़कंप मच गया है। वहां के स्टाफ को भी होम क्वारंटाइन किया गया है। ईओडब्ल्यू के डीजीपी राजीव टंडन के ड्राइवर को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ईओडब्ल्यू का राजधानी भोपाल में ऑफिस है, उसे सील कर दिया गया। जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया। खुद डीजी राजीव टंडन होम क्वारंटाइन है क्योंकि जो ड्राइवर है वो लगातार किसी न किसी के संपर्क में आया था और यही कारण है कि अब जो तमाम लोग जो संपर्क में आए थे उनका सैंपल लिया गया। अब उनकी रिपोर्ट जो है संभवतः कल तक आएगी, लेकिन जो बचाव के जितने भी उपाय हैं वो यहाँ पर किए गए। यही कारण है कि जो कामकाज कल तक ईओडब्ल्यू के दफ्तर में चल रहा था वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ सुरक्षा गार्ड यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा ऑफिस के अंदर कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं है। सभी अधिकारी कर्मचारियों को घरों में क्वारंटाइन किया गया है 14 दिनों के लिए और जो बाकी जो अधिकारी कर्मचारी जो ड्राइवर के संपर्क में आए थे, खुद डीजी राजीव टंडन, उनको जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि सैंपल लिए गए। उनकी रिपोर्ट कल आएगी और यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो ड्राइवर है जिसे ये संक्रमण लगा है वो किन किन लोगों के संपर्क में था, साथ में बाहर किन किन लोगों के संपर्क में था। ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही कि जो ड्राइवर था उनका जो बेटा वो भी पुलिसकर्मी स्पेशल ब्रांच में पदस्थ है, उसे भी कोरोना पॉजिटिव है और यही कारण है कि बाप बेटे के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्पेशल ब्रांच से लेकर ईओडब्ल्यू में हड़कंप का माहौल है। कैमरामैन अजय तवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो मंगलवार को शिवराज मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कोरोना संकट पर चर्चा हुई और कोरोना से निपटने के लिए रणनीति बनी। साथ ही कोरोना के लिए मंत्रियों को संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तुलसी सिलावट को इंदौर और सागर संभाग, कमल पटेल को जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग की जिम्मेदारी दी गई। गोविंद राजपूत ग्वालियर और चंबल, मीना सिंह को रीवा और शहडोल संभाग की जिम्मेदारी, नरोत्तम मिश्रा को भोपाल और उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जवाबदारी सौंपी है। श्री नरोत्तम मिश्रा जी को भोपाल और उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी दी है। श्री तुलसी सिलावट को
इंदौर और सागर संभाग की जिम्मेदारी दी है। श्री कमल पटेल को जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग की जवाबदारी दी है। श्री गोविंद सिंह राजपूत को चंबल ग्वालियर संभाग की जवाबदारी दी है और सुश्री मीना सिंह जी को रीवा और शहडोल संभाग की जवाबदारी सौंपी है। अब ये निरंतर वहां संपर्क रख के और संपर्क भी प्रशासन से भी रखेंगे। कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी, स्वास्थ्य विभाग के लोग, उनके साथ साथ जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।